हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं कहाँ नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, आगे आप लोग ब्लॉग देखोगे तब पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज कितनी तारीख है? 31। हाँ 31 तारीख और न्यू ईयर के दिन हम लोग पहुँचेंगे जहाँ हमको जाना है। बता दो। अब हमारी ट्रेन आने वाली थी तो अलका ने कुछ खाने की चीज़ें ली और हमारी ट्रेन आ गई। हम अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। रात का टाइम था तो बैठने का ज़्यादा मन नहीं किया, तो हमने अपना अपना कंबल निकाला और हम अपनी अपनी सीट पे सो गए। हमारा सफ़र 11 घंटे का ही था, बट ट्रेन लेट थी तो टाइम से तो पहुंचाएगी नहीं। ट्रेन काफ़ी लेट थी, बट हम लोगों ने अपना टाइम काट ही लिया। टाइम काट काट के हम पहुंच गए जहां हमें जाना था। और हम जब स्टेशन पहुंचे तो काफ़ी भीड़ थी। फिर हमने अपनी ऑटो बुक की और हम निकल गए होटल के लिए। तो अब मैं आप लोग को सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मैं बता दे रही हूँ कि मैं मथुरा आई हुई हूँ। ठीक है, तो हम निकल गए थे होटल के लिए और इतनी ट्रैफिक थी यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। 10-15 मिनट लगनी चाहिए, वहाँ हमको 40-45 मिनट लग गए, बट फाइनली हम अपने होटल अपने रूम तक पहुँच ही गए। ये था कुछ व्यू होटल के बाहर का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हमारा रूम है, एक दिन का स्टे। देख अलमारी है कपड़े रखने के लिए और वॉशरूम भी अच्छा है। तुम भी आ जाओ साथ में। मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो गाइस जल्दी जल्दी हम दोनों लोग रेडी हो गए हैं और रूम की हालत कुछ ऐसी हो गई और अब हम लोग निकल रहे हैं, तो पूरा ब्लॉग देखना। हम लोग निकल गए, अब बहुत लेट हो गया है, 2 बजने वाले हैं, बट कोई बात नहीं। मेरी फ्रेंड सुबह 4 बजे ही पहुँच गई थी और हम 1 बजे पहुँचे। हम लोग को साथ ही जाना था, तो जल्दी जल्दी हम रेडी होके पहुँच गए अपने फ्रेंड के होटल। यहाँ हम लोग मिले, फिर मेरी फ्रेंड ने खाना लाया था, हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम निकल गए रूम से बस के लिए। बस में काफ़ी भीड़ थी, बट ठीक है सीट मिल गई और ठंडी बहुत थी, तो मैंने अपना दुपट्टा ही कान में लपेट लिया, कान में बहुत ठंडी लग रही थी। फिर हम पहुंच गए। अब आप लोगों को लोकेशन दिख रहा होगा, गोवर्धन बस स्टैंड। हम आए थे परिक्रमा करने के उद्देश्य से, तो फाइनली हम गोवर्धन पहुंच गए। हमको गिरिराज की परिक्रमा करनी थी। पूरा ब्लॉग देखना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी। तो ठंडी तो बहुत थी और हम बस स्टैंड पहुंचे और थोड़ी जैसे ही बस स्टैंड पहुंचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। आप लोग को वीडियो में दिख भी रहा होगा। तो 2-4 मिनट तो बारिश हुई। बारिश हो रही है, बारिश में हम लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं। हमने सोचा हम परिक्रमा कर भी पाएंगे या नहीं, क्या करें, ऑटो से करें पैदल करें। हमको तो पैदल ही करना था, बट ठीक है बारिश रुक गई। तो हम लोग जा रहे थे दान घाटी मंदिर जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। फिर हम गए और मंदिर पहुँचे और हमने दर्शन किया। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बाहर से भी बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा था, भले इतनी भीड़ थी। और यहीं पे भीड़ दिख रही थी क्योंकि मंदिर था। फिर जैसे ही हम लोग परिक्रमा स्टार्ट किया ना, तो उधर तो भीड़ कम हो गई और मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया हुआ है दिखाने के लिए कि मम्मी आप भी दर्शन कर लो। तो आप लोग भी दर्शन कर लो यार गिरिराज जी के दर्शन किए। और जो गोवर्धन पर्वत है ना, उसको कोई साधारण पहाड़ नहीं माना जाता है, उसको कृष्ण भगवान का स्वरूप माना जाता है। आप भी दर्शन कर लो गिरिराज जी महाराज के। राधे राधे, सबको राधे राधे। आज से 1.5 साल पहले जब हम वृंदावन आए थे तो हम ये सोच के गए थे कि अगली बार आएंगे तो हम पैदल परिक्रमा करेंगे, और फाइनली वो विश हमारी पूरी हो गई। हम यहाँ तक पहुँच गए जैसे भी पहुँचे और हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दिया। मैं, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड निधि के हस्बैंड मतलब जीजू और दित्या और एक हमारी छोटी सी कृषा, हम पांचों ने मिलके और परिक्रमा स्टार्ट की। हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा था परिक्रमा करने में। लोग गिरिराज की परिक्रमा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। माना जाता है कि गोवर्धन महाराज भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई धन्यवाद करने आता है भगवान को। कई लोग इसे अपने जीवन की परेशानियों से राहत के लिए करते हैं। मतलब यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ नहीं यार, यहाँ अमीर गरीब मतलब कोई फ़र्क नहीं रहता, सब नॉर्मली एक जैसे यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। कुछ लोग हाँ ऑटो से करते हैं, हमने भी पिछली बार ऑटो से किया था, और लेकिन हमको इस बार पैदल करना था तो हम कर रहे हैं पैदल। गिरिराज जी की परिक्रमा को जीवन की एक पवित्र यात्रा मानते हैं। गाइस हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हम लोग देखो पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो देखो दित्या को सबसे आगे आगे थक भी नहीं रही। सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे, कोई मन में भजन करते करते, कोई राधा नाम का जाप करते हुए, कोई कीर्तन करते हुए।
और सच में किसी के चेहरे पे थकान नहीं दिख रहा था। इतना पैदल चलने के बाद भी सब हंसी खुशी परिक्रमा कर रहे थे। हम और कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, लोग पैदल चल रहे थक रहे, बट यहाँ पे किसी के चेहरे पे थकान नहीं दिख रहा था। बस सब लोग चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, जबकि सभी लोग नंगे पाँव कर रहे थे परिक्रमा। नंगे पाँव इसलिए परिक्रमा करते हैं ताकि मतलब जो धरती से है ना, वो खुद का जुड़ाव सीधा रहे, मतलब कि बीच में धरती के बीच में और हमारे बीच में कोई भी मतलब चीज़ें ना हो। आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फिर हम गए एक मंदिर में और वहाँ पे दर्शन किया, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे दर्शन हुआ। परिक्रमा मार्ग में ही ये मंदिर पड़ता है, तो यहाँ तो और भी अच्छा सुकून मिल रहा था हमें। फिर हम यहाँ दर्शन किए और थोड़ी देर बैठे, और बैठने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए। जब तक ना मतलब रात हो चुकी थी, बहुत अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे में भी सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो। और तभी भी इतनी रात होने के बाद भी किसी के चेहरे पे थकान नहीं दिख रहा था, बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाके मेरी फ्रेंड को फिट कराना था बच्ची को, तो हम वहाँ रुके और हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठे, और फिर बगल में ही मंदिर था, हम वहाँ गए, दर्शन किए, और हमने वहाँ का प्रसाद लिया, प्रसाद लिए, आरती लिए, और फिर हम वहाँ से निकल गए। हमने 4 बजे परिक्रमा स्टार्ट की थी और अभी लगभग रात के 8 बज चुके थे, और हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की, कुछ चीज़ें खरीदी, और हमारी परिक्रमा ऐसे करते करते संपन्न हो गई, बड़ी परिक्रमा। हमारे साथ छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, ये कृषा थी और इसकी बड़ी बहन दित्या थी। वो दित्या ने भी सारी परिक्रमा पैदल की, और ये तो बिल्कुल भी नहीं दौड़े, दोनों लोग रास्ते में। फिर हमने छोटी परिक्रमा स्टार्ट की। हमको सारी परिक्रमा पैदल करनी थी, छोटी परिक्रमा में भी, बट छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने ऑटो से परिक्रमा किया, छोटा वाला। फिर हम राधा कुंड गए और वहाँ पे हमने दिए जलाए, पूजा की, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, और यहाँ पे जीजू ने भी पूजा की, और मेरी फ्रेंड बच्ची को फिट करा रही थी तो वो ऑटो में ही बैठी थी। फिर हम यहाँ थोड़ी देर बैठे राधा कुंड के किनारे, और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर 2-4-10 मिनट बैठने के बाद हम यहाँ से निकल गए। और भी कई चीज़ें थी जिसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। फाइनली हमारी परिक्रमा मतलब कंप्लीट हो गई। राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, ये राधे राधे देख रही है। फिर हम वापस गोवर्धन आए, गोवर्धन से हमने बस लिया, और बस लेके हम अपने मथुरा बस स्टैंड में पहुंच गए। तो सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था जब से परिक्रमा स्टार्ट किया था, तो फिर हमको सबको भूख लगी थी। फिर हम गए रेस्टोरेंट और हमने खाना ऑर्डर किया, सबने खाना खाया, और खाना खा के दोबारा हमने ऑटो बुक की अपने अपने होटल के लिए। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन रात में जब हम अपने होटल के लिए जा रहे थे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। रात का टाइम था, ठंडी थी, बट रोड पूरा खाली था, और हम व्यू एंजॉय करते करते अपने होटल तक फाइनली पहुंच गए। तो बस मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और अच्छा लेके। तो अब मैं सोऊंगी। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।